ये चार दुष्कृत हैं, अनर्थ। ध्यान से सुनना, ये 7 बातें स्वीकार करनी है और इन 4 बातों से बचना है। पहला है दुष्कृत जात अनर्थ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूर्व जीवन में जो हमसे पाप हुए हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म हुए पूर्व में, लाखों अनंतों जन्मों का बात है। अभी अज्ञानी जीव ऐसे तर्क करते हैं, कौन जाने पीछे कर्म हुआ है कि नहीं। अभी नया बच्चा जो प्रकट हुआ है वो किसी विद्यालय में तो नहीं गया कि शिक्षा दी गई हो। आप ऐसे करो, वो भयभीत हो जाए, मतलब जानता है भय का क्षेत्र है। मां जब दुग्ध तो पीने लगता है, इसका मतलब ये पूर्वाभ्यासी है। इसका दुलार करो, ऐसे पुचकारो तो किलौरे, इसका मतलब है जानता है, इसे प्यार कहते हैं और ये इसको प्रहार कहते हैं। वो बड़ा पुरातन है, कपड़ा नया बदला हुआ है, अभी जीव नया है। कर्म भोग जब होते हैं, कई प्रश्न करते हैं कि अभी तो 10 वर्ष का बालक था, उसने इतना बड़ा पाप क्या किया, ऐसा ऐसा। तुम क्या जानते? कपड़ा 10 वर्ष का है लेकिन पहनने वाला बहुत पुरातन है। वो भगवान का अंश है, न जाने कितने शरीरों का त्याग करते हुए पाप कर्म किए, तो वो उसको दंड मिल रहा है। महापुरुषों की वजह ये अज्ञानी जनों के ऐसे तर्क होते, कैसे उनको समझाएं? कह रहे हैं कि जो तुमने पूर्व जीवनों में पाप कर्म किए हैं, अब तुम भजन में लग रहे हो, तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय है कि मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, अब वहां से हिसाब फटाफट होगा। वो संस्कार मन पे आएंगे, तन पे आएंगे, शांत नाम जप बढ़ाते जाओ। जो भोग जितना वो बहुत कम करके भोगवा रहे हैं भगवान, बहुत कम करके। अगर तुम्हें अपने सारे कर्मों का भोग भोगना पड़े तो हजारों करोड़ों जन्म बार बार लो और बार बार भोगो तो भी निपटना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्टॉक है। अब इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगा करके अपने पास बुला ले, अत्यंत कृपा है। जो भी दुष्कृत जात अनर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, 2 प्रकार से, एक दंड रूप से आएगा और एक आएगा पाप कर्म कराने की प्रेरणा रूप से। ध्यान दीजिए, एक को तो भोग लेना है दंड को, दूसरा आएगा मन में बैठ करके पाप कर्म कराने की प्रेरणा देगा, पाप कर्म कराने की सुविधा देगा। अगर दूसरे को भोग लिया, आगे फिर योनि बनने का, किसी योनि में जाने का आपने हिसाब तैयार कर लिया। समझ लीजिए, धर्म पूर्वक भोग स्वीकार की आज्ञा है। अधर्म पूर्वक जो हमारे कृत्य हुए हैं वो 2 प्रकार का प्रभाव डालेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, एक तो ये दंड रूप से, जैसे कोई रोग आ जाना, कोई अपमानित कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आदि आदि, बड़ा तिरस्कार होगा, शांत तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे। एक आता है मन में, ये अंतर का, इतनी गंदी वासना और उसी वासना के अनुसार सुविधा, वही भोग तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे अंदर वासना बढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, अगर त्रुटि कर दी गए, ये भारी अनर्थ पैदा कर दे। प्राय चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी। ये बार बार आपको भजन करते समय बुरे कर्मों की स्फुरणा बुराई की तरफ घसीटेगी। 1 मिनट के लिए इससे छोड़ दो, नाम जप साधन, 1 मिनट बस वो स्मरण फुर संसार की सब है। 1 मिनट के लिए भी से चैन नहीं है, जरा सा छूट पाई भागा संसार में। कोई न कोई पूर्व देखी हुई दृश्य, सोची हुई बातें सामने लगे, इसको और तभी दृढ़ता पूर्वक पूरा ध्यान रहे इस पहले अनर्थ से हटने के लिए। अगर हमें शारीरिक कोई दुख मिल रहा है, बाहरी व्यवहारिक दुख मिल रहा है, मुझे भगवान से प्रश्न नहीं करना, वो सर्वज्ञ है। उन्होंने जानबूझ करके हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ये विधान रचा है। मस्ती में भोग, अब भोगे दुख मस्ती, हाँ मस्ती तो उसी को कहते हैं
जो निंदा अपमान तिरस्कार और दुख को सह के निकल जाए उसे मस्ती कहते हैं। मूर्खता को मस्ती थोड़ी कहते हैं। ये आप मदिरा पिए हो, दंडता कर रहे हो, पापाचरण, बोले बहुत मौज और मस्ती है, ये बहुत साफ गहरा पड़ेगा, सह नहीं पाओगे। मस्ती तो उसी को कहते हैं। भारी से भारी अपमान तिरस्कार दुख सह गए और निकल गए, भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए, बलिहारी उस चरणों की, उस महात्मा की, उस साधक की, जो ऐसे उसे मस्त कहते हैं। वाह बारिक फकीरा, धन्य है, निकल गया माया को रौंद के। तो फकीर का मतलब कि वेश से नहीं है, अंतर। सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सब महात्मा हो सकते हैं, चाहे जिस वेश में हो, पर आचरणों को सुधार करके स्थिति को लाओ। स्थिति प्रज्ञ को महात्मा कहते हैं। ये कभी भूल ना होने पावे। दो बातों में अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ आएंगे। पहला बाहरी सह लो, और अंदर जो स्फुरणा हो रही है उसके अनुसार भोग क्रिया मत करो, उसके अनुसार व्यवस्था करेगी माया, स्वीकार मत करना, नहीं तो यात्रा रुक जाएगी। दूसरा, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ होता है, ऐसे सुकृत जात अनर्थ होता है। पूर्व जीवन में तुम्हारे पुण्य हुए और वो पुण्य बड़ा वैभव सुख सामग्री फैलाएंगे आपके सामने, वो फल आएगा आपके सामने। अगर आपने उसे भोगा तो बाधा पड़ जाएगी। क्या करना है? उस पुण्य फल से प्राप्त हुई भोग सामग्री को समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा में लगा दो। आप उतना ही स्वीकार करो जितने से जीवन पोषण होता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, मंगल हो जाएगा, शुभ तुम्हें बांध नहीं पाएगा। ये सुकृत जात अनर्थ भगवत प्राप्ति नहीं होने देता है, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ। शुभ का फल है सुख सामग्री वैभव एकत्रित होना। उसकी अगर भोग वृत्ति हुई कि मैं इतने धन का स्वामी, मैं इतने वैभव का स्वामी, मेरे पास ये सब, फंस गए। नहीं, भगवान की दी वस्तु है। भगवत भक्तों में, प्रभु सेवा में, जन सेवा में, ऐसे उसका स्वामित्व प्रभु को ही, अपना नहीं। सच्चे हृदय से भगवान का मान करके समाज सेवा में लगा दिया जाए तो ये शुभ उसे अनर्थ रूप होकर बाधित नहीं करता। तीसरा है अपराध जनित अनर्थ। ये प्राय बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। चारों अनर्थों का त्याग करने पर ही प्रेम दृष्टि प्रकाशित होती है। 32 सेवापराध पीछे बताए गए, कई बार 10 नामापराध बताए गए हैं। ये अपराध उसी से होते हैं जहां थोड़ा भी अहम होता है और सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग मिले तो कदम कदम पर सावधानी वाली विवेक वृत्ति जागृत हो जाती है। हर समय नाम चल रहा है तो अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कौन कौन से अपराध होते हैं। नाम जब चल रहा है और सत्संग सुन रहे हो, सब में भगवत भाव अपराध बनने वाला ही नहीं है। वैसे 32 सेवापराध, 32 सेवा उप अपराध 64 हुए और 10 नामापराध। ऐसा वैष्णव अपराध आदि का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये सब अपराधों से एक बात से बच जाओगे, अपने को सबसे दीन मानकर सबके चरणों में भगवत भाव से वंदना, और नाम जब भजन चल रहा है कोई अपराध नहीं होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं।